कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वे टू लबासना। और ये हमारी लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन चल रहा है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 48 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 47 तो ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो लाइक नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो जो एसटी है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन द सेंस उसको डायरेक्टली एस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 338A के द्वारा। अब सेपरेट कमीशन एसटी के लिए, तो जो नेशनल कमीशन है एससी और एसटी, उनको हमने देखा था कि बारिफिकेशन कैसे हुआ था और कैसे वो फॉर्म हुई थी। तो उनको 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था, जिसने कि आर्टिकल 338 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी इसके अंदर, जिससे कि एससी और एसटी का सेफगार्ड किया जा सके इंटरेस्ट जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और जोग्राफिकली और कल्चरली एसटी जो होते हैं डिफरेंट होते हैं एससी से, और उनकी जो पॉपुलेशन है और जो उनकी प्रॉब्लम है वो सभी उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। और 1999 में, अब इसके अंदर डीप में हम नहीं जा रहे हैं, आप ऊपर समझ सकते हैं बिकॉज हम लक्ष्मीकांत से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट आपको भी नहीं है। अब क्योंकि आपकी हम एज आई टोल्ड यू ये हमारा फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, तो इसमें आपका रहना चाहिए कि आपको जो पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी एक बार बन जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट है कि जो 1999 में जो न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसको बनाया गया, जिससे कि फोकस दे सके वो वेलफेयर और डेवलपमेंट में एसटीज़ के लिए भी। और इट वाज फेल्ट नेसेसरी कि ये नेसेसरी लगा उनको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसको कोऑर्डिनेट करनी चाहिए सभी एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग एसटी, एज ये फिजिबल नहीं हो पा रहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावर है कि वो रोल परफॉर्म कर पाए। दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को लाया गया। हैंस इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ एसटी मोर इफेक्टिवली ये प्रोविज़न लाया गया कि इसके लिए एक सेपरेट कमीशन बना दी जाए। इसलिए जो नेशनल कमीशन है एससी और एसटी उनको बाइफोकेशन उनको डिवाइड कर दिया गया और एसटी के लिए सेपरेट कमीशन बना दी गई। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दूसरी कमीशन बनेगी, और जो एक्ट है फर्दर अमेंड होता है वो आर्टिकल 338 को, और एक नया आर्टिकल 338A बन जाता है। और जो सेपरेट नेशनल कमीशन है एसटी की वो एग्जिस्टेंस में आती है 2004 के अंदर। और इसमें अगेन जैसे लक्ष्मीकांत में सिंगल एक लाइन में दे दिया है, तो यहाँ पे बताया गया आपको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर होते हैं। मीन्स ये 5 मेंबर बॉडी, और ये अपॉइंट किसके थ्रू होते हैं, प्रेसिडेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द प्रोसीजर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस और जो टेन्योर है वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अ फंक्शन सिमिलर टू एससी, तो यहाँ पे एसटी रिप्लेस कर दिया जाएगा कि इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर सभी सेफगार्ड, इंक्वायर करता है अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट है, उनके ग्रीवेंसेस देखता है, पार्टिसिपेट एडवाइज प्लानिंग प्रोसीजर फॉर द एसटी। और प्रेसिडेंट साहब को एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जब भी उनको सही लगे, उससे पहले भी या बाद भी। और रिकमेंड करता है जो भी मेजर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को लिए जाएं ताकि इफेक्टिव काम हो सके फॉर द सेफगार्ड। जो आपको वहाँ पर ट्रिक बताई थी, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट होता है, सिंपली प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों, सोशल और इकोनॉमिक। और डिस्चार्ज करें सच अदर फंक्शन रिगार्डिंग टू यही प्रोटेक्शन जो कि प्रेसिडेंट साहब स्पेसिफाई करें। अदर फंक्शंस भी हैं 2005 के अंदर प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किए हैं फॉलोइंग अदर फंक्शन कमीशन के प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए एसटी के लिए। पहला है कि जो भी मेजर्स उनको ओनरशिप राइट देते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसटी के इन लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं लोग उनके रिगार्डिंग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके रिगार्डिंग जो भी उनको ओनरशिप राइट देना है उसके लिए जो भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। और ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर मिनरल रिसोर्सेज, तो मेजर्स टू बी टेकन टू सेफगार्ड राइट्स ट्राइबल कम्युनिटी के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, पानी के रिसोर्सेज के ऊपर कानून के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली फर्स्ट में माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के राइट है मिनरल रिसोर्स और वाटर रिसोर्स के ऊपर, इन दोनों के रिगार्डिंग मेजर्स। एंड थर्ड है कि जो डेवलपमेंट है ट्राइबल का, उनके काम का फॉर मोर विएबल लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, उसके लिए मेजर्स। और अगर कुछ भी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनके एरिया में, तो उसको दोबारा से सही कराना, उसके रिगार्डिंग भी मेजर्स। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन का है, पीपल का है, एक लैंड से दूसरी लैंड में जो जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी मेजर्स देखने कि मेजर्स टू बी प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड टू इफेक्टिवली रिहेबिलिटेट सच पीपल इन हुज केस रिलेनेशन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, कि उस एरिया में जहाँ से वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और जहाँ पे वो जा रहे हैं उन सब हिसाब से। और मेजर्स टू इलिसिट मैक्सिमम कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट, कि वही है कि जिससे कि सोशल अफोरेस्टेशन हो सके,
कि उनके अकॉर्डिंग ही सिचुएशंस हैंडल की जा सके, तो आप शांति से खुद बैठ के भी इसको सोच सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि माइनर फॉर यूज प्रोड्यूस के रिगार्डिंग ट्राइबल कम्युनिटी का ओनरशिप राइट ओवर द मिनरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज एज पर लॉ। फिर हमने देखा कि वो एफिकेसी रिलीफ और रिलेबरेशन की, कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तो दोबारा से उसको रिहेबिलेट करना। एंड अगेन कि उनके जो लैंड राइट है और इफेक्टिवली अगर वो वहाँ से मूव करते हैं तो उसको देखना, और मेजर्स टू बी टेकन जिससे कि फुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके पेसा एक्ट का, एज पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया, जो हम अपने पंचायत चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनका जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस करना या अल्टीमेटली एलिमिनेट ही कर देना, बिकॉज वो हमारे लैंड डिग्रेड करता है। अब रिपोर्ट क्या है कि जो कमीशन है एनुअल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट साहब को। अब वो रिपोर्ट जो देते हैं सबमिट करते हैं सकते हैं जब भी उनको नेसेसरी हो, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं अगेन मेमोरेंडम कि एक्सप्लेन करना कि जो जो इसकी रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लेने चाहिए, और अगर नहीं लेना है, एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो उसके लिए रीज़न भी मेंशन करना पड़ता है। और प्रेसिडेंट उसको स्टेट गवर्नर को भी भेजते हैं और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं कि वही अगेन मेमोरेंडम दोनों का। पावर्स क्या हैं कि ये रेगुलेट कर सकता है अपना ओन प्रोसीजर, कि सिविल कोर्ट की इसके पास पावर है, समन करना, डिस्कवरी किसी डॉक्यूमेंट की रिसीव कर सकता है, एविडेंस को क्वेश्चन कर सकता है किसी पब्लिक रिकॉर्ड को, या एग्जामिन कर सकता है विटनेस को या उसके डॉक्यूमेंट को, कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट साहब द्वारा इसको स्पेसिफाई किए जाएंगे। लास्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंसल्ट करना होगा कमीशन से सभी पॉलिसी मेजर में मैटर्स में जो वो एसटी के रिगार्डिंग ले रहा है। सिमिलर इज द केस विद शेड्यूल कास्ट। तो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि हमारे अंडर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर बनाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।